Welcome to Connect with Computer for Grade 8 by Coral Publishers. And today we are going to start with chapter number 8, that is more features of Photoshop. तो Photoshop के बारे में हमने पिछले चैप्टर नंबर 7 में सीखा था और वहाँ हमने सीखा था Photoshop में किस किस तरह से हम Photoshop को ओपन करते हैं, वहाँ पर फाइल कैसे सेव की जाती है, देन डिफरेंट फीचर्स जो उसके मेन स्क्रीन पर होते हैं, वहाँ पर कैसे कट क्रॉप पेस्ट किया जाता है, एडिट कैसे किया जाता है और वहाँ पर कलर चेंजिंग भी सीखा था। स्टिल यहाँ पर और भी फीचर्स हैं जो सीखेंगे। सो कम लेट अस कनेक्ट फर्स्ट। हियर यू हैव टू आइडेंटिकल पिक्चर्स एंड आपने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ ओरिजिनल एंड विच वन इज़ एडिटेड वन। तो हम इन पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें से ओरिजिनल पिक्चर कौन सी है और एडिटेड पिक्चर कौन सी है। येस एग्जैक्टली यू आर राइट। यहाँ पर आप डिफरेंट आउटपुट देख रहे हैं एंड यू आर सीइंग कि कलर्स में हम कुछ फिनिशिंग ला रहे हैं, बट यहाँ हमें ओरिजिनलिटी विजिबल हो रही है। सो दिस इज़ ओरिजिनल एंड दिस इज़ द एडिटेड पिक्चर ऑफ फोटोशॉप। Now coming to introduction, Photoshop software is very interesting software and there are various tools available in Photoshop to retouch the images. इसका मतलब हम images की quality improve कर सकते हैं, कोई भी हमारी पिक्चर होती है। यहाँ हम क्या क्या सीखने वाले हैं, टॉपिक्स कौन कौन से कवर्ड है यहाँ पर, दैट इज रीटचिंग टूल्स आर देयर, टाइप टूल्स आर देयर, लेयर्स इन फोटोशॉप कैसे बनाए जाते हैं एंड हाउ टू यूज फिल्टर्स इन फोटोशॉप। तो स्टार्ट करते हैं रीटचिंग टूल से। द रीटचिंग टूल एज द नेम सजेस्ट आर यूज टू एनहांस द लुक ऑफ द इमेज बाय अप्लाइंग वेरियस इफेक्ट्स ऑन इट। कोई इमेज हम क्लिक करते हैं, उस पर हम डिफरेंट इफेक्ट्स लगाकर उसको बहुत क्लियर बना देते हैं। दीज टूल्स कैन बी यूज टू द एंटायर इमेज और ओनली ऑन द सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द इमेज। इमेज के कुछ सेलेक्टेड एरियाज को चूज़ करके वहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है, पूरी इमेज पर भी अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल इज यूज टू रिमूव द फ्लॉज इन एन इमेज। जैसे रिंकल्स होते हैं ड्रेसेस में, कोई स्क्रैचेस आ रहे हैं, कोई स्पॉट्स आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं हीलिंग ब्रश टूल। It basically blends two areas of the skin together to fix the problem area और आपकी इमेज बहुत स्मूथ बन जाती है। To heal up the image, first the source जो हमारे given pixels होते हैं, sample pixels need to be selected. The healing brush then matches with the shading, transparency, उसका texture कैसा है and lighting of the sampled pixels and align them to the flawed area. तो सब कुछ बहुत स्मूथ दिखने लगता है। To use the healing brush tool, we use the following steps. सबसे पहले हम इमेज को ओपन करेंगे जिसके फ्लॉज हमें रिपेयर करने हैं। Then we select the healing brush. ये वाला healing brush का आइकन है from the tools panel and the options bar related to healing brush tool appears. तो ये वाले हमारे healing brush tool के actions visible हो जाते हैं। Then coming to select the brush setting from the brush picker and the type of source, that is sampled है, pattern है, from the source option of the option bar. And in case you have chosen sampled option from the source, hold down Alt key and then click and drag over the area of the image adjoining to the flaws area to pick up the sampled pixels. जैसे आपको इन dots को remove करना है तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया और ये वाली आपकी हीलिंग ब्रश से इमेज इस तरह से आ जाती है। सो यू हैव टू क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू हील अप। जिस एरिया को हील अप करना है उसके ऊपर उस पार्ट को ड्रैग कर देंगे एंड जैसे ही उसको आप रिलीज करेंगे माउस बटन को, यू विल गेट द डिजायर्ड एरिया रिपेयर्ड। तो आपका डिजायर्ड एरिया रिपेयर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल है फेस, इसमें पिंपल्स आ रहे हैं और यहाँ पर ये हील अप हो गया।
Then we come to spot healing brush tool. Spot healing brush tool is also used to remove the flaws in the image. However, unlike healing brush tool, it does not require to choose the sampled pixels. यहाँ पर आपको sampled pixels choose करने की requirement नहीं है. Photoshop either automatically chooses the sampled pixels from the area adjacent to the area to be healed up, or you can specify the sampling type. तो वहाँ पर आपको जैसे कोई भी एरिया हील करना है सिर्फ उसको सेलेक्ट करेंगे. तो फोटोशॉप इतना स्मार्ट ऐप है, यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आपको ये भी सेलेक्ट नहीं करना पड़ता कि हीलिंग में क्या काम करना है. So to use the spot healing brush tool, you have to follow the following steps. क्या करेंगे? First step होगा you have to select the spot healing brush tool. ये आपका spot healing brush tool है, ये टूल पैनल में आपको मिलता है. इसको सेलेक्ट करेंगे एंड आपको इस तरह से ऑप्शन बार मिल जाएंगे. ये ऑप्शन बार आ गए हैं आपके पास. देन स्टेप 2 में सेलेक्ट द डिजायर्ड ब्रश सेटिंग फ्रॉम ब्रश पिक्सल ऑन ऑप्शन बार. ब्रश पिक्सल को हम सेलेक्ट करेंगे. ऑल्सो सेलेक्ट ईदर प्रॉक्सिमिटी मैच, यहाँ प्रॉक्सिमिटी मैच है, और क्रिएट टेक्सचर ऑप्शन फ्रॉम द टाइप ऑप्शन, राइट. एंड देन क्लिक एंड ड्रैग ओवर द फ्लॉड एरिया. फ्लॉड एरिया के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे और जैसे ही आप माउस को रिलीज करेंगे, यू विल सी कि वो एरिया आपका फिक्स हो जाएगा. देन कमिंग टू क्लोन स्टैम्प टूल. This is the next feature. This tool is used to duplicate the parts of the image by setting the sampling point in the image to be cloned. The clone of the selected part can be created in the same image or in another image. To use this tool, follow the steps given below. कौन कौन से steps follow करने पड़ते हैं? Step 1 है open the desired image and select the clone stamp tool. ये clone stamp tool होता है जो टूल बॉक्स में आपको मिलता है. हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका ऑप्शन बार ओपन हो जाएगा. So these are the options available and then select the brush size. हम brush size select करेंगे. उसके बाद हम opacity select करेंगे, कितनी opacity आपने रखनी है, and then hold down the alt key and click on the area of the image जिसको हमने clone करना है. So what will you observe? जैसे ही आपने alt key को release किया and drag the area where cloned image is to be created, as you drag the cloned objects are drawn. जैसे यहाँ पर ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इनकी क्लोनिंग की तो ये 2 के 4 बन गए. तो ये ओरिजिनल इमेज है एंड दिस इज द क्लोन पार्ट ऑफ द इमेज. फिर हम देखते हैं एक इरेजर टूल भी अवेलेबल है. दिस टूल इज यूज्ड टू इरेज द पार्ट्स ऑफ द इमेज ऑन विच यू ड्रैग द माउस पॉइंटर. टू यूज दिस टूल हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? सबसे पहले इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बार में से एंड देन सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड ओपेसिटी फ्रॉम द ऑप्शन बार. एंड जैसे यहाँ पर इरेजर टूल हमारा यूज हुआ है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? स्टेप 3 में क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया ऑफ द इमेज जहाँ पर आपको इरेजिंग करनी है, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका इरेज हो जाएगा. देन कमिंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज बैकग्राउंड इरेजर टूल. तो बैकग्राउंड इरेजर टूल में दिस टूल इज यूज्ड टू इरेज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द लेयर ऑफ द इमेज एंड मेक इट ट्रांसपेरेंट. तो इस टूल को कैसे यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है सेलेक्ट द बैकग्राउंड इरेजर टूल. ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है, टूल पैनल से इसको पिक किया, फिर ब्रश साइज सेलेक्ट किया, ओपेसिटी को सेलेक्ट किया ऑप्शन बार में से एंड देन क्लिक एंड ड्रैग ओवर द बैकग्राउंड ऑफ द लेयर that you want to erase. So this way when you are clicking तो वो background layer आपकी erase हो जाएगी. Next we have magic eraser tool. Magic eraser tool का क्या use है? This tool is used to erase the areas of the image that share common color pixels. तो हमने color pixel को choose करना है और जहाँ पर common color pixel है वो erase हो जाएंगी. Come on, let's see इसको कैसे use करते हैं.
सबसे पहले हम मैजिक इरेजर टूल, ये इसका आइकन है, इसको चूज करेंगे टूल पैनल में से एंड देन क्लिक ऑन द एरिया जिसमें आपको इरेज करना है एंड द एरियाज दैट शेयर कॉमन कलर, जहाँ पर कॉमन कलर है वो सारे एरियाज उस कलर से डिलीट हो जाएंगे. Then we have next one as a blur tool. This tool is used to soften the or blur the selected areas of the image. आपको इमेज के कुछ पार्ट को ब्लर करना है. So we use blur tool. कैसे यूज करेंगे? ये इसका आइकन है. So you are going to open the image and then सबसे पहले हम blur tool को select करेंगे टूल पैनल में से. Then select the appropriate brush size या brush mode को select करेंगे and ऑप्शन बार में जाएंगे एंड उसको फिर ड्रैग कर देंगे उस एरिया में जिस एरिया को आपको ब्लर करना है. सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज द ब्लर्ड पार्ट ऑफ द इमेज. नाउ कमिंग टू बर्न टूल और डॉज टूल. सबसे पहले हम देखते हैं कि बर्न टूल का क्या यूज है. बर्न टूल इज यूज टू डार्कन द पिक्सेल्स इन द डिजायर एरिया ऑफ एन इमेज, while the dodge tool is used to lighten the pixel of the desired areas. So to use any of these tools, follow the steps given below. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है select the blur tool. ध्यान रखो ये blur tool है या इसको यूज करेंगे dodge tool और ये दोनों ही आपको tools पैनल पे अवेलेबल है. Then specify the desired setting of the option bar and click and drag on the area of the image that you want to darken or lighten the pixels. तो ये देखो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है. यहाँ डॉजिंग करने के बाद ये इमेज आई एंड बर्न करने के बाद ये इमेज आई. ये लाइट हो गई और ये ज़्यादा डार्क हो गई है. नाउ कमिंग टू टाइप टूल्स. The type tools allow us to add the text in your image. तो यहाँ पर दो तरह की टाइपिंग होती है. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जो ऐसे नजर आता है और वर्टिकल टाइप टूल में ये एक एरो बना हुआ होता है टी के साथ. टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट. सो दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज फॉर वर्टिकल डायरेक्शन. आफ्टर एडिंग द टेक्स्ट यू कैन फॉर्मेट इट इन मैनी वेज सच एज यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जो आपके कलर चेंज कर सकते हैं. टू एड द टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो दीज ऑप्शन. स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले या तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल या वर्टिकल टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है एंड देन चूज द डिजायर्ड. आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज क्या चाहिए, कितने पिक्सल्स चाहिए, अलाइनमेंट कैसा चाहिए एंड इवन द कलर, इन सबको सेलेक्ट करेंगे and after that you click on the desired post part in the image और वहाँ पर हम टाइप करना स्टार्ट कर देंगे. तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइपिंग हो गई और ये आपकी वर्टिकल टाइपिंग हो गई. सो नाउ लेट्स कम टू साइबर टिडबिट्स. The third generation language are procedural language. That is, they tell the computer what to do and how to do, while the fourth generation language are non-procedural language which tells the computer only what to do. और कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो गया है कैसे करना है उसको पता होता है. Now we come at wrapping text. ये एक दूसरा फीचर है फोटोशॉप का. Photoshop allow you to position the letters in different shapes in addition to simple horizontal और vertical direction. और इसको बोलते हैं wrapping text. You can apply a wrap style to either already inserted text or add new text with the selected wrap style. तो हम क्या करेंगे? हम ये वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम डिजायर्ड टूल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक द क्रिएट रैप टेक्स्ट. ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है
और उस पर जाकर हम रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रैप टेक्स्ट हम किस तरह से करना चाहते हैं, ये उसका स्टाइल होता है। ये ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे। यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्टाइल एंड उसके बाद हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमें अपना टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। सो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स। आप डिफरेंट स्टाइल्स को ट्राई कर सकते हैं। इट्स रियल फन, बहुत क्रिएटिव वर्क है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। देन वी कम एट लेयर्स इन फोटोशॉप। लेयर्स कैन बी थॉट ऑफ एज द सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट्स। एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, तीसरी शीट, ये इसकी स्टैकिंग की हुई है on the top of one another to form the complete image. When a Photoshop file has multiple objects, it is better to distribute the objects on separate layers so that you can work on them individually without affecting another. मैं आपको example देती हूँ. You can move or resize the object of the image, any image without moving or resizing other objects. एंड इसलिए लेयर्स कैन हेल्प यू टू मैनेज योर वर्क मोर एफिशिएंटली। अब लेयर पैनल क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक लेयर पैनल दिया हुआ है। ऑल लेयर्स ऑफ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आर लिस्टेड इन लेयर पैनल्स एंड विद एक्टिव लेयर हाईलाइटेड विद ब्लू कलर। A small thumbnail of image present on the layer is also shown along with the name of the layer. और हम इन लेयर्स को उसके ऊपर डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा लेयर थंबनेल आ गया यहाँ पर, ये बैकग्राउंड है एंड इस तरह से हम वहाँ पर लेयर्स पर एक्टिव लेयर ये वाली है जो ब्लू कलर की है, तो हर लेयर को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ब्लू कलर वाली लेयर आपको बता रही है कि ये लेयर आपकी एक्टिव है। और कोई भी लेयर बटन है यहाँ पर, कोई भी लेयर को डिलीट करना है उस लेयर पर जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह इससे हम एक न्यू लेयर को क्रिएट भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट लेयर्स। The layer panel also shows various effects that you have applied on one layer. तो एक लेयर सेलेक्ट करेंगे, वो ब्लू कलर की हो जाएगी, उस पर हम डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू लेयर, यू कैन डिलीट अ लेयर, जो एग्जिस्टेड लेयर है उसको आप शो और हाइड भी कर सकते हैं टेम्परेरीली, एंड इन दिस वे यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट लेयर्स। देन कमिंग टू बैकग्राउंड लेयर, व्हेन यू क्रिएट और ओपन द इमेज, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है that is called a background layer. Though it looks like a regular layer, it has some restrictions. क्या restrictions होते हैं? An image can have only one background layer, क्योंकि जो बेस पर एक लेयर आ रही होती है वो सिर्फ एक होती है। However, you can add any number of layers above the background. कोई एक इमेज ऐड की, दूसरी इमेज ऐड की, कोई टेक्स्ट ऐड किया, तो उस बैकग्राउंड को बैकग्राउंड ही रखेंगे, उसके ऊपर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज इट्स ओपेसिटी, स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग एंड अदर सेटिंग। ये सेटिंग उसकी फिक्स्ड ही रहेंगी। नाउ यू कैन मेक अ बैकग्राउंड लेयर अ नॉर्मल लेयर। हम उसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले डबल क्लिक करना है आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर पर एंड द न्यू लेयर डायगोनल बॉक्स, यहाँ पर इस तरह से न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइप द नेम ऑफ बैकग्राउंड लेयर इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर लेयर 0 है, यहाँ पर हम लेयर को नेम दे देंगे। Then you can change the color, mode and opacity of the layer if you want to change. Color change करना है, mode change करना है, opacity change करना है and finally हम यहाँ पर OK पर click कर देंगे। Now we come at selecting layers. You can select a single layer. कई बार हम multiple layers को भी select कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है हमें सारी layers को select करना है। So to select a single layer, simply click on that desired layer और वो blue color में convert हो जाएगी। To select multiple contiguous layers, click on the first layer you want to select, press and hold down the shift key on the keyboard
and then click on the last layer you want to select. तो उसके बीच की जितनी भी layers होंगी वो सब select हो जाएंगी. Now to select multiple non-continuous layers, press and hold down Control key on the keyboard and then click on the desired layers. कंट्रोल की को प्रेस किया, प्रेस रखेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे और जिस लेयर को सेलेक्ट करना है जो कंटिन्यूस नहीं है उन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे. टू सेलेक्ट ऑल द लेयर एट वंस एक्सेप्ट द बैकग्राउंड लेयर, क्लिक ऑन सेलेक्ट मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन ऑल लेयर्स. तो आपकी ऑल लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी. ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं. यहाँ पर 1 लेयर सेलेक्टेड है, यहाँ पर कंटिन्यूस 3 लेयर सेलेक्टेड है एंड यहाँ पर आपने चूज किया कंट्रोल प्रेस करके इसको और इसको सेलेक्ट किया तो आपकी नॉन कंटिन्यूस मल्टीपल लेयर सेलेक्ट हो गई. एंड हियर वी हैव सेलेक्टेड ऑल लेयर्स. नाउ इफ यू वांट टू ऐड न्यू लेयर तो क्या करेंगे? टू ऐड न्यू लेयर इन योर इमेज you have to first select the layer above which you want to add a new layer in the layer panel. इसके ऊपर सेलेक्ट करना है तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लेयर एंड क्रिएट न्यू लेयर वाला ये वाला बटन है, इसको क्लिक कर देंगे और आपकी न्यू लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. रीनेमिंग अ लेयर, व्हेन अ न्यू लेयर इज एडेड उसका नाम लेयर 1 लेयर 2 इस तरह से आ जाता है. जैसे यहाँ पर आपने देखा ये 2 लेयर्स ऐड हुई हैं. नाउ यू कैन रीनेम द लेयर्स. बस हम जाएंगे और उसके रीनेम के ऑप्शन पे जाके हमने डबल क्लिक करना है और लेयर नेम वहाँ पर ऐड कर देना है. नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइडिंग एंड शोइंग अ लेयर. You can also hide or show a specific layer or multiple layers at once in layer panels. To hide a specific layer, वहाँ पर एक eye icon होता है. You are going to click on this eye icon which is beside the thumbnail of the layer panel. Then eye icon disappears and इसकी जगह square box create हो जाता है और वो empty हो जाता है. Click on empty square box to show the layer. That means अगर आपका empty square box है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी लेयर है वो शो हो जाएगा. This is how we hide or show multiple layers. So to hide or show multiple continuous layer, drag the mouse through eye icons beside the layer. आप eye icons पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो पर्टिकुलर लेयर्स आपकी disappear या visible हो जाएंगी. Then comes कि आपने कोई पर्टिकुलर लेयर को डिलीट ही करना है. दैट मीन्स यू कैन डिलीट अ लेयर अगर उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और वहाँ पे क्लिक करेंगे ये डिलीट बटन आ जाएगा. आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर लेयर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी. लेकिन डिलीट करने से पहले वहाँ पर आपसे फोटोशॉप कंफर्मेशन लेगा दैट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस लेयर एंड इफ यू क्लिक ऑन येस then only that particular layer gets deleted. Sometimes it happens आपने किसी layer की duplicacy करनी है. So to duplicate a layer we follow the following steps. Select the desired layer in the layer panel on which you want to create a copy. उस वाली layer को select करेंगे जिसकी duplicate copy आपने create करनी है and then open the layers पैनल मेन्यू. ये लेयर पैनल मेन्यू है. लेयर पैनल पर वहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन आता है तो ये रहा डुप्लीकेट लेयर और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन की डुप्लीकेट स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी. नाउ वी लर्न अबाउट फिल्टर्स इन फोटोशॉप. Photoshop provides variety of special effects जैसे शेडो देना, ग्लो देना, रेंडर करना, एम्ब्रोस करना किसी भी चीज को, बेवलिंग करना एंड दीज स्पेशल इफेक्ट्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है. वी कॉल देम फिल्टर्स. दीज फिल्टर्स help us to change the appearance of the image and you can apply filters on entire layer या उस लेयर के किसी सिलेक्टेड पार्ट पर भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. कैसे करते हैं? सेलेक्ट द होल लेयर
या उसका कोई पार्ट जिस पर हमने फिल्टर अप्लाई करना है। देन क्लिक ऑन फिल्टर मेन्यू, एक फिल्टर मेन्यू आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द डिजायर्ड फिल्टर फ्रॉम द सब मेन्यू। तो हमने सब मेन्यू से जो भी फिल्टर अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर देंगे। द डायलॉग बॉक्स corresponding to the chosen filter may appear. For example, if you select glass filter under the distort option, the glass dialog box will appear. So this is how we apply the filtering. देन ये डिस्टॉर्शन है, ये स्मूथनेस है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट, ये ग्लास के ऑप्शंस हैं, ऐसे ही ओशन रिपल्स के, डिफ्यूजन के, आपको डिफरेंट ऑप्शंस विजिबल होंगे। देन स्पेसिफाई डिस्टॉर्शन, स्मूथनेस एंड टेक्सचर ऑफ द ग्लास इफेक्ट इन द डायलॉग बॉक्स। एंड इस तरह से हम, और जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया तो हमारे फिल्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो ये डिस्टॉर्शन में डिफ्यूज, डिस्प्लेस और ये बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, नॉइस है, देन वी हैव रेंडर, पेक्सिलेट, ये बहुत सारे हमारे को यहाँ ऑप्शंस विजिबल होंगे। तो यू कैन चूज द ग्लास फिल्टर एज योर रिक्वायरमेंट। सो वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अब जल्दी से रिकैप करते हैं। The retouching tool are used to enhance the look of the image by applying various effects on it. Some retouching tools present in Photoshop are healing brush tool, spot healing brush tool, then clone stamp tool, eraser tool, background eraser tool, magic eraser tool, blur tool, then burn tool and dodge tool. There are two types of tools in Photoshop. First is horizontal type tool and the second is vertical type tool. Positioning the letters in different shapes in addition to simple horizontal or vertical direction is known as wrapping text. Layer can be thought of as a set of transparent sheets stacked on the top of one another to form a complete image. स्पेशल इफेक्ट्स जैसे शेडो, ग्लो, रेंडर, एम्ब्रोज, बेवल, इन सबको हम फिल्टर्स बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, ट्राई करेंगे, वैसे ही इसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ टाइम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाई हूँ, फिलअप्स हैं आपके लिए, देन वी हैव ट्रू फॉल्स, और बहुत ही अच्छे से आप इनको कर पाएंगे क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, राइट? सो प्लीज ट्राई डूइंग देम योरसेल्फ। और फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।